क्वेश्चन 2 चैप्टर 17 लाइट वेव्स कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1। क्या बोल रहे हैं? द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर इज 589 नैनोमीटर। तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए। अब नैनोमीटर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 1 नैनोमीटर में 10⁹ मीटर होते हैं, या -9 मीटर होते हैं, या 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। पहले पार्ट में बोला है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन एयर। फ्रीक्वेंसी इन एयर पहला पार्ट करते हैं। तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेवलेंथ दिया हुआ है, C हमको मालूम होता है, इसी से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यूनिट नहीं लिखो तो भी चलेगा, याद ये रखो कि लैम्डा को भी मीटर में डालना है। तो वो कितना है? 589 नैनोमीटर। और नैनोमीटर का बनाएंगे मीटर। नैनोमीटर का मीटर क्या होगा? ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, नैनोमीटर का मीटर करना है। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ 589 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है 589 इंटू 1 नैनोमीटर। कन्वर्शंस में भी बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो 589 इंटू 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर है 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ जैसे ही डालोगे मतलब ऐसा करना है। ये आ गया आपको समझ में। अब 9 ऊपर गया तो 8 और 9, वो तो 17 बन गया। 17 बन गया। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो आंसर में थोड़ी सी एरर आएगी, थोड़ी सी एरर आएगी। 589 को यदि मैं 600 मान लूँ सपोज, तो 600 मान लूंगा तो 2 जीरो इसके पास चले गए, और ये हो गया 3/6 मतलब 1/2। 1/2 मतलब 0.5। इसको 600 मानने पर 2 जीरोज इसको दे दिए, ये क्या बन जाएगा? 2 जीरोज इसको दे दिए मतलब ये -7 बन गया, और ये ऊपर जाकर 10⁻15 बन जाएगा, और इधर क्या रह गया? 3/6 मतलब ही 1/2 मतलब ही 0.5। तो इस तरह आंसर निकाल सकते हैं। अब आप कैलकुलेटर से यदि इसको करोगे तो मैं आपको बतला देता हूँ कि आंसर आएगा क्या। जो आंसर आने वाला है 5.09। 5.09, क्योंकि इसको हमने थोड़ा बढ़ा लिया था। इसको बढ़ा लिया है तो हमारा आंसर थोड़ा सा, इसको बढ़ा लिया है। 589 की जगह मैंने 600 मान लिया था, को बढ़ा लिया है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो, ये जो इससे आई है कैलकुलेशन से, वो एक्चुअल से कम होगी। तो 0.5 नहीं आ रहा है, वो आ रहा है 5.09। ठीक है, पहले इसको 5 बनाए। 5 बनाने के लिए क्या किया होगा आपने? 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई, और यहाँ डिवाइड। और आपको रट गया है कि 14 होती है 10⁻14 हर्ट्ज होती है ये फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की। मतलब ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो रट ही लेना है आपको। 10⁻14 हर्ट्ज पिछले क्वेश्चन में निकाली थी हमने। तो ये है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्टली यही पूछ लेंगे। तो ये आपको पता लग गया। और मैं ये कह रहा था कि एक्चुअल आंसर जो आया वो क्या आया है वो बता देता हूँ आपको। बुक में ये मिलेगा 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये इसका एक्चुअल आंसर है। पर आप यहाँ भी पहुँच गए तो भी आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। एक काम तो खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट बी क्या बोल रहे हैं? फाइंड इट्स वेवलेंथ इन वाटर। पानी में वेवलेंथ, पानी में वेवलेंथ मतलब ये। और क्या दे रखा है हमको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको पता होगा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा वाला? एब्सोल्यूट वाला। ये ए म्यू डब्ल्यू, ये क्या होता है? साइन थीटा ए अपॉन साइन थीटा डब्ल्यू, स्नेल्स लॉ से। और वेवलेंथ की टर्म्स में इसको क्या लिखते हैं? लैम्डा ए अपॉन लैम्डा डब्ल्यू, ऐसा लिखते हैं। और इसे सिर्फ म्यू लिखा जाता है जब ये एब्सोल्यूट होता है। इसे सिर्फ म्यू लिखा और लैम्डा डब्ल्यू हमें चाहिए तो वो हो जाएगा लैम्डा इन एयर अपॉन म्यू। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए एग्जाम में कि लैम्डा इन वाटर इज लैम्डा इन एयर। एयर में दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, उसका बना दिया ये मैंने मीटर, अपॉन क्या आएगा यहाँ?
1.33 और ये 1.33 को कई बार 4/3 लिखा होता है, तो क्या लिखते हैं 4/3, 4/3 भी लिखते हैं इसको। और फिर आप इसको जब सॉल्व वॉल्व करोगे तो ये आने वाला है 442.85। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आपका काम है। 442.85 क्या 442.85, वो क्योंकि आंसर नैनोमीटर में दिया हुआ है पीछे, इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं किया है। 589/4/3, तो कैलकुलेशन आसान है, रेसिप्रोकेट होगा ये तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 को आप 0.75 लिखोगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेना 0.75 से और फिर डेसिमल एडजस्ट कर देना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 442.85 यानी 443 नैनोमीटर, नियरली इक्वल टू 443 नैनोमीटर। तो ये आंसर है पीछे, पर हमें तो इससे मतलब है, ये सीधे याद आना चाहिए आपको, वेवलेंथ इन वाटर इज वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। फिर थर्ड क्या पूछा है, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन वाटर। तो वेवलेंथ दी हुई है एयर में, हमसे पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी पानी में कितनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल। हमेशा के लिए याद रखो कि फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट की वो डिपेंड करती है सोर्स पर। अनलेस सोर्स नहीं बदलेगा तब तक आप कुछ भी कर लो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और यदि वो चेंज होती हुई महसूस हो रही है तो वो अपेरेंटली चेंज हो रही है। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब तक कि सोर्स को चेंज नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन वाटर। तो ये रटा होना चाहिए आपको कि फ्रीक्वेंसी किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होती, चेंज होती हुई महसूस हो सकती है, अपेरेंटली चेंज हो सकती है, एक्चुअल में वो चेंज नहीं होती। जितनी कुछ वो पानी में थी उतनी ही होगी, सॉरी जितनी कुछ थी वो एयर में उतनी ही पानी में होगी, और एयर में ये थी, यानी फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ये दिमाग में आना चाहिए आप, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ना तो रिफ्लेक्शन से ना तो रिफ्रैक्शन से, कहीं भी वो चेंज नहीं होती। और एक बात और बता दूं मैं यहीं पर आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है, कि फ्रीक्वेंसी तय करती है कलर, ना कि वेवलेंथ। वेवलेंथ भले ही बदल गई, आप देख रहे हो 589 थी वो एयर में और पानी में वो 443 नैनोमीटर हो गई, तो वेवलेंथ तो कम ही हुई है। पर वेवलेंथ के कम होने से कलर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सोडियम लाइट मतलब येलो लाइट थी और वो येलो लाइट थी तो विबग्योर, ऐसा होता है ये येलो थी और वो ब्लू हो गई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। कम हो गई इसलिए ब्लू हो गई, तो ऐसा तो आपने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा होगा कि पानी में लाइट जा रही हो पीले रंग की तो पीली ही रहती है, ना कि वो नीली हो जाती है। तो भले ही वेवलेंथ कम हो गई है पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स एंड color is characteristics of frequency. If frequency does not change, color will also not change. तो ये आ गया समझ में आपको। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी वही लिख दो जो थी, 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो हर वीडियो को बहुत आराम से सुनो, जल्दी मत मचाओ, जल्दी वल्दी करने से कुछ भी नहीं होगा, केवल शॉर्ट्स देखने से भी कुछ नहीं होगा। यदि आप सचमुच टॉप करना चाहते हो, हर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, नीट का, जेई का, मेन एडवांस, तो आपको हर वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये तीसरा आंसर हुआ। अब चाहिए हमको स्पीड इन वाटर, स्पीड इन वाटर। तो हमेशा याद रख लो, किसी भी मीडियम में स्पीड होती है c/μ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फटाफट आंसर आता है यदि यहाँ तक आप पहुंच गए, नहीं तो इसमें उलझते रहोगे। तो आप तो रट लो कि स्पीड इन मीडियम है c/μ, स्पीड इन मीडियम है c/μ। बहुत डिटेल में कुछ सुनना है, समझना है, हमारा पेन ड्राइव कोर्स होता है, वो लो आप, उसमें बहुत डिटेल में बात की हुई है, थ्योरी आप वहां से करो, और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं उसमें, एचसीवी करना है तो फिर यहाँ मेरे साथ करते रहो। तो v इज इक्वल टू c/μ, c इज 3 इंटू 10⁸, और यहाँ क्या डालना है, जिस मीडियम में हमसे स्पीड पूछी है, पानी में पूछी है, वो 4/3, 4/3 या 1.33 जो भी रखना है, आप 4/3 रखते हो तो 9/4 हो जाएगा।
9/4 इंटू 10⁸ 9/4 को कैसे सॉल्व करोगे? 1/4 होता है 0.25। 0.25 यदि 10 बार गुणा होता तो 250 होता, 9 बार हो रहा है तो 225 होगा। और डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं फटाफट, क्या बैठ जाना चाहिए दिमाग में। द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर इज 589 नैनोमीटर। तो यहाँ ध्यान जाना चाहिए, नैनोमीटर में दी है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी चाहिए एयर में। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन इट्स वेवलेंथ। और वेवलेंथ यदि नैनो में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। और यहाँ थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करोगे, 589 को 600 मान ले यदि, तो 2 जीरो इसको दे दीजिए, -7 हुआ, ये ऊपर जाने पर 15 हो जाएगा। और इधर 1 बाय क्या बचा? 6, 1/2 मतलब 0.5। इधर 10 का किया गुणा, इधर 10 से भाग दिया, तो 10⁻14 हर्ट्ज। तो अप्रॉक्सीमेटली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। फिर दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? इट्स वेवलेंथ इन वाटर। वेवलेंथ इन वाटर इज वेवलेंथ इन एयर अपॉन म्यू, इसी जैसा फॉर्मूला है। स्पीड इन वाटर इज स्पीड इन एयर अपॉन म्यू। वैसी वेवलेंथ को भी रटने में बुराई नहीं है। वेवलेंथ इन मीडियम इज वेवलेंथ इन एयर अपॉन म्यू। दोनों एक जैसे ही फॉर्मूले हैं, बस ये लगा दिया हमने 489 4/3 रेसिप्रोकेट होकर क्या बन जाएगा? ये 3/4। फिर मैंने यहाँ आपको समझाया कि ऐसे कैसे करेंगे। 1/4.25, तो 2.25 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 443 नैनोमीटर। फिर क्या? सी, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, उतनी ही रहेगी जितनी की वो एयर में थी। फिर क्या बोल रहे हैं? स्पीड इन वाटर। स्पीड इन वाटर इज स्पीड इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। ये चारों ही आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।